हम दोनों को ये बात पता है कि अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, मगर रात को सोने से पहले वही सेम रिग्रेट, सुबह उठने के बाद में वही 1 घंटा फ़ोन स्क्रॉल करना, फिर नहाना धोना, फिर खाना खा के अपना रूटीन फॉलो करना, वही दोस्तों से मिलना, वही लोगों से मिलना, वही खाना खा के शाम को बैठना, स्क्रॉल करना, रात को सोने से पहले रिग्रेट करना। ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी कट रही है, तुम्हारी नॉर्मल हैबिट्स तुम्हें खा रही है अंदर ही अंदर, और तुम पछता रहे हो कि तुम्हारी लाइफ के साथ में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ कैसे गुजर रही है। इस वीडियो के अंदर तुम्हारी हैबिट्स को पॉइंट आउट करने वाला हूँ, हैबिट्स से कैसे बाहर निकलते हैं वो बताने वाला हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ रिकवरिंग प्रोटोकॉल। एंड तक जरूर देखना। इस पेज का मेन मोटिव ही तुम्हें बेहतर बनाना है, तुम्हें इंप्रूव कराना है। यू आर वॉचिंग इंस्टा मीडिया, जहाँ पे बेस्ट कंटेंट मिलता है खुद को इंप्रूव करने से रिलेटेड। मैं इस वीडियो के अंदर 5 तुम्हारी हैबिट्स बताऊंगा, उन्हीं के साथ में उनको कैसे इंप्रूव करूंगा वो बताऊंगा, और लास्ट में एक ऐसी टिप दूंगा जिससे तुम खुद को बेहतर बना पाओगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि तुम तुम्हारी ज़िंदगी से एस्केप करना चाहते हो, तुम तुम्हारी रियलिटी से भागना चाहते हो, इसलिए तुम पॉर्न, मास्टरबेशन, सिगरेट, दारू, गेमिंग, सीरीज, मूवीज़, हर चीज़ का सहारा लेते हो। क्यों? ताकि तुम तुम्हारी रियलिटी से एस्केप कर सको। 5 मिनट की शांति होती नहीं है कि तुम म्यूज़िक स्टार्ट कर देते हो, गाने सुनते हो। क्यों? क्योंकि तुम शांति तुम्हें खाती है। तुम असलियत में अपनी शांति के साथ में रहना जानते ही नहीं हो। तुम अपने पीस ऑफ माइंड को, अपने आप को, खुद को जानते ही नहीं हो, खुद को पहचानते ही नहीं हो कि तुम अकेलेपन में तुम क्या हो, तुम्हारे थॉट्स को तुम नहीं समझते। असलियत में मैं बचपन से मैं अभी तक मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि भाई अकेले रहने में कितना मज़ा है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं जब तुम अकेला रहना सीख जाते हो। अपनी रियलिटी से एस्केप ना करके रियलिटी के अंदर प्रेजेंट रह के रियलिटी को फेस करते हो। अपनी रियलिटी को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तुम तुम्हारी रियलिटी को कैसे फेस कर सकते हो? तुम तो रियलिटी के साथ में भागते हो, तुम तो रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहते। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, इसलिए तुम दूसरी चीज़ें करते हो। तुम तुम्हारी लाइफ में लूजर हो, तुम फेलियर हो, इसलिए तुम अभी तो कुछ नहीं कर रहे, तुम अभी भी वीडियो देख रहे हो। यही तो सच्चाई है कि तुम फेलियर हो, तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, और ये कोई बुरी बात नहीं है। स्टार्टिंग हमेशा फेलियर से ही होती है। जो फेलियर होता है वही खुद को इंप्रूव करता है। तुम्हें इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसलिए अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ों को ऐड करो, कोई नई स्किल सीखो यार। इस दुनिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें है भाई, तू कुछ भी एक्सप्लोर कर सकता है, कुछ भी देख सकता है तू। तो अपने आप को इंप्रूव कर, नई स्किल सीख, जिससे तू बेहतर बन सके। मूवीज़ देखने से, टाइम पास करने से सिर्फ तेरा टाइम ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए एक भाई की एडवाइस मान ले, कुछ चीज़ें सीख ले ज़िंदगी में जो काम आ सकती है, ना कि टाइम पास करे। पहला पॉइंट जो हो जाता है तेरा एस्केपिंग का। अब दूसरा पॉइंट आता है लाइफ के अंदर ज़ीरो डिसिप्लिन है तेरे। तो टाइम पे सोता नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, जंक फूड खाता है, और फिर कहता है मेरी स्किन खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, मैं सही से काम क्यों नहीं कर पा रहा, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि तू शुगर कंज्यूम कर रहा है, तेरी हेल्थ खराब है। क्योंकि तेरा पाम ऑयल, सीड ऑयल जो तेरी हेल्थ को ऐसी तैसी करके बैठे, एक्सरसाइज नहीं करता, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सोता नहीं है, आंखों के अंदर डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है ज़िंदगी का, तो तुम बेहतर कैसे बनोगे? छंड ज़िंदगी कर रखी है तुमने अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, फ़ोन देखते जा रहे हो, फ़ोन देखते जा रहे हो। अरे फ़ोन क्या तुम्हें खाने को थोड़ी देगा भाई? अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो कुछ अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब तुम ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाओ, अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लाओ, टाइम पे सो, टाइम से उठो। तुम्हारी रिदमिक साइकिल, स्लीप की रिदमिक साइकिल जो होती है, जब तुम सही टाइम पे सोते हो, उठते हो, तो तुम्हारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, तुम्हारी बॉडी हील करने लगती है अपने आप ही। जंक फूड कट ऑफ कर दो, डेयरी कम कर दो, जिससे अगर तुम्हारे एक्ने है तो डेयरी कम करो, अपने आप तुम्हारे एक्ने कम हो जाएंगे। शुगर कट आउट कर दो, अपने आप तुम्हारे एक्ने कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर तुम्हें खुद को इंप्रूव करना है तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। ये हो जाता है तुम्हारा सेकंड पॉइंट, टू ऐड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। थर्ड पॉइंट जो तुम्हारी ज़िंदगी में है, जो तुम मतलब पागल हो, जो तुमने इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दी कि तुम्हारे कोई गोल्स ही नहीं है भाई, तेरा कोई विजन ही नहीं है, तेरा कोई सपना ही नहीं है। तो जब भी तेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कुछ करने का, तो क्या ही करेगा? तो बैठा ही रहेगा ना। तेरा कोई गोल तो है नहीं। जैसे मेरा कुछ गोल है, और कंटेंट क्रिएशन से मुझे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे फिर कंटेंट क्रिएशन का उससे आगे जो मुझे करना है उससे हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। समझ रहा है? तो इसे तुझे कुछ करना है, अगर तुझे पढ़ाई करके कुछ करना है तो पढ़ाई, किताब उठा, चैप्टर पढ़ एंड कंप्लीट कर अपना टॉपिक। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पहला स्टेप तो ले, जो तुझे करना है। अपना विजन सेट तो कर। कोई भी विजन हो सकता है। तुझे आईएएस बनना है, बनना भाई, पढ़ाई कर। तुझे पॉलिटिशियन बनना है, बनो, गोल सेट करो, उस पर मेहनत करो, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे फोकस करो। तुझे बिजनेस बनाना है तो बिजनेस के बारे में रिसर्च कम कर और रियल मार्केट फील्ड में जाके उसके बारे में सीख, नॉलेज ले। लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले। अगर तुझे बिजनेस करना है तो ये चीज़ कर। तुझे जो भी करना है उसके बारे में सीख, अपना विजन बना, अपने आप ही तेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा, अपने आप ही तू बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। तो मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर फोकस्ड कैसे रहोगे जब तुम्हारा कोई विजन ही नहीं है? तुम अभी टीनेज में हो, तुम्हें लगता है भाई दारू, सिगरेट, सुट्टा, नशा, सट्टेबाजी, ये सबसे तेरी ज़िंदगी में बस चल रहा है, चल रहा है। पर भाई सच्चाई ये है कि अभी तो तेरे मम्मी पापा तुझे पैसे दे रहे हैं, और जिस दिन तू खुद से कमाने लगेगा, जब तेरी खुद की फैमिली होगी और तेरे को तेरे मम्मी पापा को संभालना पड़ेगा, जब तू कैसे संभालेगा? जब कोई और नहीं आने वाला तेरे खर्चे उठाने के लिए, तुझे खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, तो भी खुद के एग्जाम्स पास कर नहीं पा रहा, तो बाकी सब चीज़ें कैसे झेलेगा भाई? अब मेरे कहने का, तुम्हें डिमोटिवेट करने का मतलब नहीं है मेरा। मेरा मेन मोटिव है कि तुम अपना विजन बनाओ, अपना गोल बनाओ, और उसको सेट करके आप उस पर मेहनत कर भाई। अगर तेरा कुछ भी विजन है, तुझे किसी और की मदद करनी है, तुझे खुद की मदद करनी है, तुम्हें कुछ ज़िंदगी में करना है, कुछ बनना है, तो भाई सेट करो ना यार। ज़िंदगी में आगे बढ़ो, एक्शंस लो।
जितनी जल्दी अपने होश में आओगे उतनी जल्दी तुम कुछ करोगे, मेरी बात मानो। उसी के बाद में तुम्हारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है जो इससे रिलेटेड है, और इसकी वजह से ही तुम थर्ड पॉइंट नहीं कर पाते, तुम्हारी सराउंडिंग, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे आसपास के लोग। एक बहुत ही शानदार कोट है, यू आर एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू। तुम्हारे फ्रेंड्स जो तुम्हारे साथ रहते हैं उनका बेसिकली क्या ही होगा, दारू, नशा, सिगरेट, पॉन्ड, मास्टरबेशन, ये सब नॉर्मल हो गया आज। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी करते हैं तो तुम्हें लगता है चिल कर भाई, मैं भी कर लेता हूँ, चिल कर भाई, इतना तो चलता है। तुम्हारे दोस्त सट्टेबाजी करते हैं, तुम भी कर लो, अरे कोई बात नहीं, नॉर्मल है। पर सच्चाई है ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो ये नॉर्मल नहीं है मेरे दोस्त। ज़िंदगी में बहुत कुछ है अभी, बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस है, बहुत सारी ब्यूटीफुल एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनका दिमाग शार्प है, जिनके गोल्स बहुत बड़े हैं। तो तुम उन लोगों के साथ में सराउंड करो अपने आप को। तुम्हारे दोस्तों से अगर तुम कभी पूछोगे मैं तुझे क्या करना है, भाई लैम्बोर्गिनी लेनी, भाई BMW लेनी, भाई करता क्या है, मास्टरबेट, भाई करता क्या है, सिगरेट के पैसे भी मंदिर से चुराता है। और बोलो, मैं देखता हूँ ना भाई लोगों को, इन लोगों का कोई ज़मीन नहीं है भाई, इन लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर रहेगा। अपने आप को ग्रो करने पे ध्यान दो। अपने दोस्तों से पैसे की बात करो, बिजनेस आइडियाज़ की बात करो, वो होते हैं तुम्हारे दोस्त। शाम को चाय पीने चले जाते हो, गेड़ियाँ मारते हो, फिर वापस घर आ जाते हो, फिर रात को रिग्रेट करते हो कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहा। तुम कैसे करोगे ज़िंदगी में, तुम कैसे करोगे तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे कुछ करोगे जब तुम ये सब चीज़ें लूप में रिपीट करते जा रहे हो। तो तुम तुम्हारे फ्यूचर वर्जन को ये सब चीज़ें दिखा रहे हो कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, तो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन भी इसके हिसाब से ही बनेगा ना। मेहनत करना सीखो भाई। तुम्हारा फोर्थ पॉइंट तुम्हारी सराउंडिंग था। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है तुम्हारा ब्लेम करना अपने सर्कमस्टांसिस को। मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मैं ऐसा, इसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा, ये फलाना जिम्मेदार है, फलाना ढीला जिम्मेदार है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा कॉलेज खराब है, मैं सक्सेसफुल हो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा स्कूल खराब है, मेरा टीचर खराब है, मेरा डॉक्टर खराब है। तुम बस दूसरों को ब्लेम करना आता है तुम्हें, सच्चाई ये है। पॉलिटिशियन खराब है, पर तुम खुद को कभी खुद को ब्लेम किया है? जिम्मेदारी ली है खुद की कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब क्यों है? खुद की वजह से। जब तुम अपने आप को जिम्मेदार बनाने लग जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। सच बता रहा हूँ। जब भी तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो ना, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि हमेशा अपने आप को ब्लेम करो। जब तुम्हें खुद की गलतियाँ महसूस होगी, खुद की गलतियाँ पता लगेगी, जब भी तो तुम खुद को बेहतर बनाओगे कि तुम्हारी XYZ गलती थी और तुम उस गलती को सुधारोगे तो अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो अब ऐसे ही तुम बेहतर बनोगे मेरे दोस्त। खुद को ब्लेम करो, दूसरों को नहीं। अपने आप को मैच्योर बनाओ। ज़िंदगी ऐसे काम नहीं चलती, ज़िंदगी में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। एंड एक टिप जो लास्ट में मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो ये है कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे फादर अब एग्जिस्ट नहीं करते। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट मेरी बात को सुनना। तुम्हारे फादर एग्जिस्ट नहीं करते तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हारी होगी, जो तुम्हें करना है वो तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। तुम्हारी फैमिली के बारे में भी तुम्हें खुद ने सोचना पड़ेगा। तुम्हारा हर एक एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आएगा, तुम्हें ऑटोमेटिकली मैच्योर होने लग जाओगे। तो इस टिप को याद रखना कि तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो अपने आप को अपने पापा के जूते में रख के देखो। ये एक मुहावरा है, मतलब अपने पापा के नज़रिए से देखो, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाओ। एक बार लास्ट में इस प्रोटोकॉल को रिमेंबर कर देते हैं, तुम्हारी गलतियों को एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहली गलती तुम्हारी है, तुम एस्केप करते हो रियलिटी से, जो तुम्हें नहीं करना। अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। सेकंड, तुम डिसिप्लिन नहीं हो, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओ। थर्ड, तुम्हारा कोई विजन नहीं है, अपना विजन इंप्रूव करो, अपने गोल बनाओ, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाओ। फोर्थ, तुम्हारी सराउंडिंग ख़राब है तो तुम्हारी सराउंडिंग को इम्प्रूव करो। फिफ्थ, तुम्हारे अंदर दूसरों को ब्लेम करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो खुद को ब्लेम करना शुरू करो, दूसरों को नहीं। खुद को जिम्मेदार ठहराओ, दूसरों को नहीं। और इन 5 बातों से और उस लास्ट टिप से तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। इस पेज का मेन मोटिव है तुम्हें बेहतर बनाना है, और मैं टॉप नॉच एक से बढ़कर एक वीडियो लेके आता हूँ तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी मेरी बाकी वीडियोज़ तुम जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।